सुन रहे हैं कहानियां दी अनटोल्ड। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे चैनल कहानियां दी अनटोल्ड हॉरर हिंदी पॉडकास्ट में स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि कैसे तांत्रिक रुद्रनाथ अघोरी एक बहुत ही शक्तिशाली पिशाच को एक इंसान के शरीर से अलग किए थे। ऐसा दिव्य रूपी तांत्रिक आज तक किसी कहानी में न देखा गया और ना ही सुना गया। आज की कहानी में कैसे तांत्रिक रुद्रनाथ अपने गुरु श्री कृष्णानंद आगम वागेश से मिले और उन्हें गुरु दीक्षा प्राप्त हुई। तो दोस्तों, बिना विलंब किए आप अपनी हेडफोन अपनी कानों पर लगाएं और तैयार हो जाएं रहस्यमयी तथा भूतहा कहानी की रोमांचक सफर पे। यह बात आज से लगभग 20 से 25 साल पहले की है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला के एक शमशान में मैं बैठा हुआ था। जहाँ पर बैठा हूँ उससे कुछ ही दूर आगे एक बड़ी नहर बहती चली गई है। नहर का जल बहुत ही साफ था और उसके बहने की आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था कि बहाव की गति धीमी नहीं है। उस समय दोपहर था। पूरे दिन चलते रहने के कारण थक गया था और शमशान के बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। अचानक मैंने देखा नहर के दूसरी तरफ वाले छोटे मिट्टी के रास्ते से एक आदमी बढ़ता चला आ रहा है। मैं एकटक उधर ही देख रहा था और कुछ आगे आते ही देखा पहनावे में एक मैली धोती और बदन पर पीले रंग का कपड़ा लपेटा हुआ और कंधे पर एक थैला व हाथ में लाठी। उस लाठी के सहारे ही वह आदमी चल रहा था। उसका चेहरा एकदम सूखा व दुर्बल था। अचानक देखने से ऐसा लगता था मानो किसी ने सूखे बांस को कपड़ा पहना दिया है। और कुछ आगे आते ही समझा कि वह आदमी वृद्ध है। उम्र लगभग यहीं कोई 80-85 साल के आसपास होगा। मैं नहर से जितनी दूरी पर बैठा था, नहर के उस पार वह बूढ़ा आदमी भी उतनी ही दूरी पर था, लेकिन वह मुझे देख नहीं पाया। और मुझे ना देख पाना ही स्वाभाविक है, क्योंकि उनका जो उम्र था उसमें दृष्टि शक्ति कम हो जाता है। यहाँ मैं तो बैठा था बरगद के पेड़ पर टेक लगाकर और मेरे सामने ही बहुत सारे बड़े बड़े घास थे, जिससे मेरा आधा शरीर नहर के उस पार से शायद ना ही दिखे। अचानक मैंने देखा वह बूढ़ा आदमी जल्दी से नहर के पास आया और नहर के पानी में अपनी लाठी को डाल दिया। कुछ भी ना समझने के कारण मैं उधर ही ध्यान से देखता रहा और थोड़ा झुककर बैठा, जिससे वह बूढ़ा आदमी मुझे देख ना पाए। थोड़ी देर बाद मुझे दिखा नहर के पानी में एक लाश बहता हुआ चला आ रहा था और वह लाश बूढ़े आदमी की लाठी से टकराते ही उस लाश के कपड़े को अपने लाठी में लपेट किसी तरह उसे पानी से बाहर निकाला और फिर उसके बाद उस लाश को नहर के किनारे ले जाकर लेटा दिया। फिर इधर उधर देखकर वह बूढ़ा आदमी भी उस लाश के ऊपर लेट गया। मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वह बूढ़ा आदमी कर क्या रहा है। कुछ देर बाद मैंने देखा बूढ़े आदमी के नीचे वाला मृत आदमी हिलने लगा। आप विश्वास नहीं करोगे, उस गर्मी के दिन मानो डर की एक ठंडी हवा मेरे पूरे शरीर में घूमने लगा। सुनसान दोपहर को गांव के उस शमशान में देखा हुआ दृश्य मैं आज भी नहीं भूल पाया। उसके बाद मैंने देखा कि वह मृत आदमी खड़ा होकर उस बूढ़े के पास जो कुछ भी था उसे लेकर बूढ़े के प्राणहीन शरीर को नहर में डाल दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक जिंदा मनुष्य मर गया और एक लाश फिर से जिंदा हो गया। बूढ़े के शरीर को नहर में प्रवाहित कर इधर उधर देखा और फिर उसी मिट्टी के रास्ते से चला गया। जो लाश जिंदा हो गया था उसकी उम्र यहीं 25 से 28 के बीच होगा। मैं तो यह सब देखकर डर के मारे ईश्वर का नाम जप करने लगा था और ज़्यादा देर प्रतीक्षा न करके मैं वहाँ से उठकर अपने रास्ते चला गया। जयदत्त मिश्रा तांत्रिक रुद्रनाथ अघोरी की झोपड़ी में बैठकर ध्यान से इन बातों को सुन रहे थे। इसके बाद वह बोले, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा क्यों हुआ? तांत्रिक रुद्रनाथ बोले, इसका मतलब मैंने बहुत बाद में जाना था, जब तंत्र साधना में
और उच्च साधना को करने गया, तब मुझे समझ में आया असल में होता यह है कि कई साधक एक ही जन्म में अपनी सभी साधनाओं को पूर्ण नहीं कर पाता है। जिस साधना में वह व्यस्त है, उस साधना में अगर गुरु दर्शन नहीं मिला तब तक वह साधना संपन्न नहीं होता। साधना करते करते अगर उसे अंत करे बिना ही साधक की मृत्यु हो जाए तो साधना का संकल्प व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन शरीर क्यों यह सुनेगा? शरीर तो एक ना एक दिन नष्ट जरूर होगा, लेकिन आत्मा कभी खत्म नहीं होता। असल में शरीर है एक पुराने कपड़े की तरह। जैसे हम अपने पुराने खराब कपड़े को फेंक कर एक नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन क्या पुराने कपड़े को फेंकने से हम मर जाते हैं? ठीक उसी तरह है आत्मा। आत्मा के लिए एक शरीर एक कपड़े की तरह है जो एक समय नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा को कुछ भी नहीं होता। बाद में मुझे समझ में आया कि उस दिन वह बूढ़ा आदमी कोई उच्च कोटि का साधक था। किसी बड़े साधना में जुड़ने के कारण उस साधना को समाप्त करने के लिए अपने शरीर को नहर में बहते हुए उस मृत युवक के शरीर से बदल लिया, जिससे वह अपने साधना को निरंतर कर सके। साधना करने से ऐसी शक्तियां भी मिलती है। साधना व योग शक्ति से अपनी आत्मा को वश में किया जा सकता है। इतना बोलकर तांत्रिक रुद्रनाथ शांत हुए। जयदत्त बोले, सचमुच कितने सारे विचित्र बातें हैं इस जगत में जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। तांत्रिक बोले, हाँ, इस पृथ्वी पर ऐसा बहुत कुछ है जो साधारण मनुष्य की सोच से परे है। मनुष्य सोचता है कि वह अपनी आंखों से देखता है, उसके बाहर और कुछ भी नहीं है। ऐसा बहुत कुछ है जो केवल अनुभव किया जा सकता है, लेकिन आंखों से नहीं दिखाई देता। जैसा हवा, अनुभव तो कर सकते हो, लेकिन क्या इसे आंखों द्वारा देख सकते हो? असल में मनुष्य भूल जाता है कि उसके पूरे मस्तिष्क से यह जगत बहुत ही बड़ा है। आज बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो हृदय को काटकर उसके एक एक भाग की वर्णना कर सकते हैं, लेकिन उस हृदय के अंदर प्राण कहाँ से आया, क्या उसके बारे में बता सकते हैं? इसी वक्त आत्मा के बारे में जिक्र होता है। जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहीं से अलौकिक जगत की शुरुआत होती है, या फिर कह सकते हो अलौकिक सभी जगह विद्यमान है, केवल उसके बीच में विज्ञान ने थोड़ा सा आविष्कार करके खुद को सर्वशक्तिमान सोच रहा है। भी बहुत बार होता है और भविष्य में भी होगा। जब कोई मरता हुआ रोगी अस्पताल के बिस्तर पर लेटकर मृत्यु के साथ लड़ रहा होगा, उस समय डॉक्टर अपने सभी प्रयासों से नाकाम होकर रोगी के घर वालों से बोलता है, भगवान से प्रार्थना कीजिए। इस बात को कहने का क्या मतलब है? विज्ञान ने हार मान लिया। अब जो कुछ भी होगा वह सब भगवान के हाथों में है। इसके बाद अगर रोगी बच गया तो कोई भगवान को धन्यवाद देते हैं और कोई विज्ञान का गुणगान करता है, और अगर मर जाता है तो कहते हैं भगवान माने कुछ नहीं होता। डॉक्टर भी कितना कर सकते हैं? डॉक्टर होने के बावजूद वह भी तो एक मनुष्य है। जन्म व मृत्यु दोनों समय पर भगवान ऊपर बैठकर हंसते रहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जन्म, मृत्यु और शादी यह तीन वस्तु विधाता के हाथ में है। यही सब कुछ बताकर तांत्रिक रुद्रनाथ चुप हो गए। जयदत्त बोले, आपने तो अपने जीवन में बहुत कुछ अलौकिक घटना देखा है, कुछ भयानक घटना के बारे में बताइए हमें। तांत्रिक रुद्रनाथ बोले, कितना अलौकिक है यह घटना यह नहीं बता सकता, लेकिन जो घटना याद आ रहा है, एक समय वह मेरे लिए बहुत ही डरावना था। सचमुच डर किसे कहते हैं, इस घटना की याद आते ही मैं सिहर उठता हूँ। यही बोलकर तांत्रिक रुद्रनाथ ने बताना शुरू किया। उस समय पश्चिम बंगाल के अट्टा शक्तिपीठ मंदिर में रहता था। वहाँ पर रहकर साधना में सिद्धि प्राप्त करना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य था, लेकिन किसी अच्छे साधु का साथ न होने के कारण मेरा गुरु दक्षिणा भी नहीं हुआ था। उस समय तक मैंने श्री कृष्णानंद आगम वागीश का दर्शन नहीं किया था। सुबह से शाम तक देवी के मंदिर में बैठा रहता था, और रात को मंदिर बंद होने के बाद मंदिर से बाहर कुछ दूरी पर एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यान करके बैठता।
वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के दिए हुए प्रसाद को खाकर ना जाने कितने रात बिताया। ऐसे ही एक रात को लेटा हुआ था, अचानक कुछ आवाजों को सुनकर मेरी नींद खुल गई। आंखें खुलते ही पहला दृश्य जो मैंने देखा वह था कुछ ही दूरी पर चलता एक धोनी। उस रात की घटना मुझे हमेशा याद रहेगा। दिन था अमावस्या का, इसलिए शायद कोई साधक आग जलाकर साधना करने बैठा था। उसी आग के धुंधले प्रकाश में मैंने एक आदमी को देखा, लाल धोती पहना हुआ। इसके अलावा शरीर पर कोई कपड़ा नहीं। वह आदमी कुछ घसीटते हुए ले जा रहा था। मैं जहाँ पर लेटा हुआ था वहाँ बहुत ही अंधेरा था, इसलिए वह आदमी मुझे देख नहीं पाया, लेकिन मैंने उसे देख लिया था। देख कर लगा कि वह जिस वस्तु को जमीन पर घसीटते हुए ले जा रहा है और कुछ हद तक 5 से 6 साल के बच्चे जैसा था, लेकिन उस बच्चे के धड़ पर सिर नहीं था। यह देखकर मेरा पूरा शरीर ठंडा हो गया, हृदय गति और तेज हो गई। मैंने अनुभव किया कि मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। मैंने मन ही मन बोला, हत्या। तभी मुझे एक और बात याद आई कि उस समय सारे कपालिक अपने साधना की पूर्ति के लिए छुपकर नर बलि भी देते हैं। यही बात मेरे दिमाग में बार बार घूमता रहा। वह आदमी कुछ दूर जाकर पास के जंगल से ही उस धड़हीन शरीर को फेंक कर जिधर से आया था उधर ही लौट गया। मैं कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद वहां से उठकर पास ही पड़े एक कपड़े को फाड़ कर लाठी में लपेटकर एक मशाल जैसा बनाया और उसे जलाकर धीरे धीरे जंगल की ओर मैं चल पड़ा। जमीन पर लाल खून के धब्बे ने मेरा पथ प्रदर्शित किया। मैं सच बताऊं तो डर के कारण मेरा हाथ पैर कांप रहा था, लेकिन मन में यही कौतूहल था कि मुझे जानना ही होगा कि आखिर असली बात क्या है। यही सब सोचते हुए मैंने जंगल के अंदर प्रवेश किया। कुछ दूर अंदर जाते ही मुझे वह वस्तु दिखा। सच बताऊं तो उस समय ऐसा लगा था कि अगर मैं किसी बच्चे का सिर कटा शरीर देखता तो इतना डर नहीं लगता जितना असल वस्तु को देखकर लगा था। जो देखा उसका पूरा शरीर भूरे रंग के बालों से ढका और पैर के पंजे काले। वह एक सिर कटा हुआ बंदर था। उसके कटे सिर की जगह से उस समय भी ताजा खून निकल रहा था। यह भयानक दृश्य देख मैं वहां ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सका और वहां से कुछ दूर दौड़ते हुए भागा। भागते हुए ना जाने किस वस्तु से टकराकर गिरने के कारण मैं वहीं बेहोश हो गया। सुबह की रोशनी चेहरे पर पड़ते ही मेरा नींद खुल गया। चटाई से उठ पास ही नदी से नहाकर देवी मंदिर की ओर चल पड़ा, लेकिन आज मन सही नहीं था। कल रात की घटना ने मुझे कितना हताहत किया वो मैं ही जानता था। उस समय भी नहीं समझ पाया कि यह घटना एक ऐसा मोड़ लाएगा। जो भी हो, उस दिन पूरे दिन देवी माँ के सामने उनका ध्यान करने में ही बीत गया, लेकिन आज बार बार मन कहीं और भटक रहा था। आंख बंद करके देवी नाम जप करते ही कल की घटना आंखों के सामने आ जाती। इसी तरह रात हुआ। नीम के पेड़ के नीचे चटाई बिछाकर मैं लेटा हुआ हूँ, लेकिन आज आंखों में नींद नहीं है। लेटकर आसमान को देख रहा था। चारों तरफ अंधेरा। कृष्ण पक्ष के कारण धरती ने मानो प्रकाश को त्याग दिया है। केवल बीच बीच में उल्लू और सियार की आवाज सुनाई दे रहा है। तारों से भरा आसमान कितना नजदीक लग रहा है, मानो हाथ उठाते ही पकड़ लूंगा। अचानक सूखे पत्तों के ऊपर पैरों की आवाज सुनकर अपनी दाहिनी तरफ देखा। मैंने देखा कि एक अंधेरी काया उसी जंगल की ओर चलते हुए जा रहा है। मैं देखकर समझ गया यही वो आदमी है जो कल ठीक इसी समय पर आया था। आज भी जमीन से घसीटते हुए कुछ ले जा रहा था उसी जंगल की ओर। मैं जल्दी से उठकर नीम के पेड़ के पीछे छुपकर इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद उस आदमी के जाते ही मैंने फिर से एक मशाल बनाया और जंगल की ओर बढ़ता गया। आज भी ताजा खून के छींटों ने मुझे रास्ता दिखाया। कुछ दूर आगे जाते ही एक बदबूदार गंध मेरे नाक में आने लगा। मैं समझ गया कि कल फेंके गए बंदर का शरीर सड़ना शुरू हो गया है। नाक को एक हाथ से दबाकर
मैं वहां पर पहुंचा और देखा कि बंदर के शरीर से कुछ ही दूरी पर एक और रोएदार शरीर पड़ा हुआ है। कल की तरह आज डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसकी जगह पर एक कौतूहल था। मशाल को थोड़ा ऊंचा करते ही दिखाई दिया 4 हाथ पैर फैलाकर जमीन पर पड़ा हुआ है एक सिर कटा सियार, और मिट्टी में चारों तरफ उसका खून फैल रहा है। मैं जंगल से निकल आया और मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। कल अगर वह आदमी फिर आया तो मैं उसका पीछा करूंगा। प्रतिदिन ऐसी पशु हत्या और सहन नहीं कर सकता था। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, चाहे जो हो जाए। उस समय उम्र कम था और शरीर का खून गर्म। मन के अंदर से डर हटकर उसकी जगह पर बहुत सारा गुस्सा भर आया था। अगले दिन रात को मैं पूरी तरह तैयार होकर बैठा था। उत्तेजना के कारण बार बार गला सूख रहा था। जब मनुष्य किसी का एक टक प्रतीक्षा करता है तो उसके देर करते ही मन छटपटाने लगता है। ठीक है, वैसा ही हुआ आज। समय निकलता जा रहा था, लेकिन वो आदमी आज नहीं आ रहा। आज पहले से ही मशाल बनाकर और हाथ में माचिस लेकर तैयार था। काफी देर तक मैं वहीं पे बैठा रहा, लेकिन उस आदमी का आज कहीं अता पता नहीं था। मैंने मन ही मन कहा, आज वो आदमी आए या ना आए, मैं तो प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि इस रहस्य का अंत ना देखने तक मैं शांत नहीं रह सकता। कुछ देर और इंतजार करने के बाद नदी की ओर से एक सियार के चिल्लाने की आवाज आई और तुरंत ही सुनाई दिया सूखे पत्ते के ऊपर किसी के चलने की आवाज। वह काला परछाई आज फिर जंगल की ओर बढ़ रहा था। मैं प्रतीक्षा करने लगा उसके लौटने का, क्योंकि उसके लौटते ही मैं उसका पीछा करूंगा। आज उसके हाथ में एक थैला झूल रहा था। जंगल के अंदर उस थैले को फेंककर वह आदमी नदी की ओर चला गया। यहाँ से नदी लगभग 60 से 70 कदम पर होगा। मैंने साफ देखा कि वह आदमी नदी के किनारे बैठकर ना जाने किस वस्तु से मिट्टी खोद रहा है। कुछ देर खोदकर वहां से कुछ निकाला और उसे नदी के पानी में धोने के बाद वह नदी के किनारे की ओर आने लगा। मैं पूरी तरह तैयार था। उस आदमी के सामने वाले रास्ते पर कुछ दूर आगे आते ही मैं भी पीछे पीछे चलता रहा। उस समय अट्टहास शक्तिपीठ में रात को कोई भी नहीं आता था। अगर उस समय किसी शहरी आदमी को वहां छोड़ दिया जाए, वह आसपास के परिवेश को देखकर ही मूर्छित हो जाए। उस आदमी के लगभग 20 गज दूरी पर मैं धीरे धीरे चल रहा था। चारों ओर अंधेरा, केवल आसमान में जो तारे हैं मैं उन्हीं की रोशनी में देख रहा था। उस आदमी के बाल कंधे तक, वह पहनावे में केवल एक लाल धोती और शरीर पर मोटा सा एक जनेऊ। इसी तरह चलते चलते कुछ दूरी पर ही वह आदमी रुक गया। मैं भी रुक गया। इस समय मैं जहाँ पहुँचा हूँ वहाँ पर बलि दिया जाता है। उस आदमी ने बलि स्थान की लकड़ी को छूकर एक बार प्रणाम किया। इसके बाद कुछ और आगे आकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ नदी के किनारे से जिस वस्तु को लाया था उसे रखकर ना जाने क्या करने लगा। यह जगह बहुत ही निर्जन है। दिन की रोशनी में भी यहाँ पर कोई नहीं आता। मैं एकटक उधर ही देखता रहा। कुछ देर बाद वह आदमी खड़ा हुआ, फिर एक बार इधर उधर देखकर सामने की ओर चलने लगा। कुछ दूरी पर एक छोटा झोपड़ी जैसा दिखाई दे रहा था। उसी में वो आदमी अंदर चला गया। मैं अपनी जगह पर कुछ देर और खड़ा रहा। इसके बाद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ गया पीपल के पेड़ की ओर। इधर उधर एक बार देखने के बाद मैंने अपने हाथ में लिए हुए मशाल को जलाया। मशाल की रोशनी में देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे वर्ग जैसा एक गड्ढा बना हुआ है और एक लाल कपड़ा उसके ऊपर बिछाया गया है। लाल कपड़े के चारों कोने पर छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा रखा गया है जिससे वह उड़ न जाए। मैं सोच में पड़ गया कि कपड़े को हटाऊं या नहीं। उस आदमी के हाव भाव को देखकर कपालिक जैसा लग रहा था, इसलिए मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। अगर कोई अमंगल हुआ तो क्योंकि तंत्र मंत्र में बहुत ही शक्ति होती है। फिर मन ही मन सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। अब
अपने मन के कौतूहल को खत्म होगा। देवी काली का नाम लेकर लाल कपड़े को हटा दिया और कपड़े को हटाते ही मेरा पूरा शरीर डर से कांपने लगा था। ऐसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा था। मैंने देखा कि उस चौकोर गड्ढे में 5 कटा हुआ सिर, लेकिन 5 सिर 5 प्रकार के थे। एक बंदर का सिर, एक सियार का सिर, एक नेवले का, एक नाग का सिर और एक नर कंकाल का सिर। और उसके अंदर सांप और नेवले के सिर को देखकर लगा कि उसे आज ही काटा गया है, क्योंकि उस समय भी उनमें ताजा खून निकल रहे थे। और नर मुंड को ही वह उस समय नदी के किनारे से लाने गया था, और जिस थैली को उसने जंगल में फेंका था उसमें सांप और नेवले का सिर कटा हुआ शरीर था। मैं वहां पर और नहीं रुका, उठकर लौटने लगा। कुछ कदम बढ़ाते ही पीछे से किसी ने बहुत भारी आवाज में बोला, रुको, कहाँ जा रहे हो? कपड़े को हटाकर जो देखा उसे फिर से कौन ढकेगा? इतना आवाज सुनते ही मेरा हृदय मानो धड़कते हुए बाहर ही आ जाएगा। मन ही मन सोचने लगा, अब नहीं बच सकता, दौड़कर वहां से भाग जाऊंगा। वह शक्ति भी नहीं है, पैर मानो हिलना ही नहीं चाहते और पूरा शरीर भारी हो गया है। डर के कारण शरीर कांप रहा है और मुझे सुनाई दे रहा था सूखे पत्ते के ऊपर चलने की आवाज। कोई मेरी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैंने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। इसके बाद आवाज सुनाई दिया, रुद्र, मैं जानता था कि तुम आओगे, लेकिन बहुत देर कर दिया तुमने बच्चा। यह सुनने के बाद मैं थोड़ा घबरा गया। मेरे हाथ व पैरों में एक झंझनाहट और माथे पर एक बहुत ही ठंडी हवा बहने लगी। मैं पीछे की तरफ घूमा और मशाल की रोशनी में उस आदमी को देखा। उस आदमी के माथे पर एक उज्जवल छोटा सा तिलक था। आदमी ने कुछ बोला नहीं, केवल मेरे आंखों में देखते हुए मुझे छू कर खड़े रहे और तुरंत ही आंखों के सामने के दृश्य बदलने लगे। मैं किसी दूसरी दुनिया में खो गया। मैंने देखा कि एक ज्वलंत पिंड आसमान से नीचे उतर रहा है। उसके बाद उससे उत्पन्न हुआ एक छोटा सा बच्चा। एक बच्चे ने जन्म लिया। इसके बाद आसमान के रंग बदलने लगे। आसमान का रंग काला और चारों तरफ आग। नदी का पानी लाल रंग और एकदम खून जैसा। यह पृथ्वी मानो प्रेत रूपी पृथ्वी में परिवर्तित हो गया है। इसके बाद मैंने देखा एक छोटा सा बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसका चेहरा व आंख बदलते बदलते पूरी तरह मेरे जैसा दिखने लगा। इसके बाद क्रमशः दृश्य बदलते हुए मेरे यहाँ तक आने की समस्त घटना को मैंने देखा। जब अपने स्वाभाविक दृष्टि में लौट कर आया तो देखा कि सामने खड़ा आदमी अब वह नहीं था। आश्चर्य हुआ। जब मैंने आसपास ध्यान से देखा तो मैं मंदिर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे खड़ा था और हाथ में मशाल जल रहा है। यह कैसे हुआ? मैं तो यहाँ पर नहीं था। अचानक मुझे बहुत ही जोरों की नींद आने लगी। ना चाहते हुए भी शरीर ने मुझे सोने के लिए बाध्य कर दिया। संभवतः लगभग 2 घंटे बाद शरीर में एक अनुभूति हुई, मानो बहुत ही ठंडा कुछ मेरे शरीर को बार बार छू रहा है और साथ ही साथ मेरा पूरा शरीर भी क्रमशः ठंडा होता चला जा रहा है। उसके बाद अचानक सुनाई दिया एक कड़कड़ाहट की आवाज और सिर पर एक ठंडा स्पर्श क्रमशः बढ़ता रहा। फिर से वहीं कड़कड़ाहट की आवाज और बहुत ही ठंडी हवा। किसी तरह आंख खोलकर देखा तो वो बात तो कुछ दूसरी ही थी। आसमान से झमाझम बारिश हो रहा है, साथ ही बिजली कड़कने की आवाज। नीचे मिट्टी कीचड़ में बदल गया है। मैं वहां से उठ गया। असल में सोते हुए ऐसा कुछ देख रहा था जिससे मैं बहुत ही गहरे सोच में चला गया था। शरीर में कोई भी थकान नहीं है अब। उस बरसात में भी शरीर में गर्मी महसूस कर रहा था। मन बहुत ही शांत है। कोई जटिलता नहीं है, कोई अविश्वास नहीं है, कोई संदेह भी नहीं। सीने में है केवल सुंदर प्राणवायु। मेरा बारिश की ओर कोई ध्यान ही नहीं। मैं उस समय अपने में ही खोया हुआ था। जयदत्त बोल पड़े, स्वप्न में ऐसा क्या देखा?
जिससे यह सुंदर अनुभूति प्राप्त हुई? रुद्रनाथ अघोरी ने फिर से बताना शुरू किया। सबसे पहले देखा आंखों के सामने गहरा अंधेरा, और उस अंधेरे को चीर कर आगे बढ़ रहा है एक उज्जवल नीला शरीर, और उनके पूरे शरीर में एक भी कपड़ा नहीं है। संपूर्ण निवस्त्र एक व्यक्ति पास आकर मेरे हाथ को पकड़ मेरे कान में बोले, आज तुम्हारी वजह से मेरी एक जटिल साधना पूर्ण हुई है। तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जल्द ही तुम्हें दीक्षा के साथ ही गुरुमुखी विद्या की प्राप्ति होगी। असल में मैं पिछले 2 वर्ष से एक साधना में लिप्त था, इसलिए मुझे मौन व्रत का पालन करना पड़ा। मेरे गुरु ने कहा कि आज से 2 साल बाद अट्टहास देवी मंदिर में मेरी साधना पूर्ण होगी, और रुद्र नाम के किसी मानव के द्वारा ही मेरे साधना में सिद्धि लाभ होगा। तुम कोई साधारण मानव नहीं हो, तुम्हारे अंदर है कई चमत्कारी शक्तियाँ। आज से ठीक 65 दिन बाद तुम्हें दीक्षा प्राप्त होगा, और जो तुम्हें दीक्षा देंगे उनका नाम है श्री कृष्णानंद आगम वागीश। आज कृष्णानंद का मौन साधना समाप्त हुआ, तुम होगे उनका प्रथम पूर्णाहुति प्रदत्त शिष्य। आज से तुम मेरे संतान जैसे हो। मैं बोला, इसका मतलब आप ही हैं गुरु कृष्णानंद आगम वागीश? उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं फिर बोला, आप एक इतने बड़े साधक होकर भी इस तरह से